हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं और आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GK स्टडी 143 में। ठीक है, आगामी परीक्षा से संबंधित हम आप लोग को रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग से कुछ प्रश्न लेकर आ रहे हैं, कुछ पाठ लेकर आ रहे हैं, जिसमें से हम पहला पाठ आप लोग को शुरू करेंगे अल्फ़ाबेट, जिस पाठ का नाम है वर्णमाला, जो आगामी आप लोगों को सभी परीक्षाओं में जो काम आएगी, जैसे रेलवे ग्रुप डी, NTPC, जैसे बिहार पुलिस, आगामी जैसे कि SSC एग्ज़ाम्स, इन सभी एग्ज़ामों में आपको कामें देगी। उससे संबंधित हम प्रश्न लेके आएंगे, ठीक है। और उससे संबंधित प्रश्न जानने से पहले हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे, अल्फ़ाबेट क्या है ना। अल्फ़ाबेट बनाने के इसमें से प्रश्न जो बनते हैं, उसके बनाने के तरीका क्या है, उस लॉजिक क्या है, इस सारे लॉजिक को हम पहले जानेंगे। चलिए, आप सभी अब हमारे चैनल में आ ही गए हैं, तो आप सभी का स्वागत भी है। और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। चलिए, अल्फ़ाबेट क्या कहलाता है। अल्फ़ाबेट हमारा है वर्णमाला। क्या कहलाता है हमारा? वर्णमाला कहलाता है। जैसे ABCD के अक्षरों को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे इनकी संख्याएं हमारी कितनी होती है, टोटल हमारी संख्याएं ABCD की वर्णमाला की संख्याएं 26 होती हैं। जैसे ABCD, EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये टोटल संख्याएं हमारी, टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट 26, सॉरी गलती हो गया था, फिर से बताते हैं। 26, इनकी संख्याएं कितनी होती है? 26 होती हैं, ठीक है। इनको जानने से पहले हम क्या करते हैं, इनकी संख्या को याद करते हैं, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर में बनाने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, संख्या को याद करना पड़ता है, लॉजिक को सीखा जाता है, ठीक है। बाएं तरफ से क्या होता है, दाएं तरफ से क्या होता है, ठीक है, उसको जानेंगे, ठीक है। इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है। क्या होता है? शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इजोटी। क्या बोलते हैं? इजोटी, EJOTY, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ संख्या, यानी संख्या इनकी है ना बहुत अधिक होती हैं। जैसे ABCD ऐसे करके गिनते जाएंगे तो टोटल संख्या इनकी कितनी होती है? 26 होती है। तो इसको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका, जैसे आप करेंगे तो A का 1, B का 2, C का 3, D के 4, ऐसे करते जाएंगे। और तो E की संख्या हमारी कितनी होती है? 5। उसी प्रकार FGHIJ, इसकी संख्याएँ होती हैं 10, ठीक है। उसके बाद O को होता है हमारा 15, ठीक है, O का कितना होता है? 15। और उसके बाद T का होता है 20 और Y का हमारा कितना होता है? 25, ठीक है। इसीलिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाया गया है, इजोटी। हम इसको क्या कहते हैं? इजोटी। जैसे E का 5 होता है, J का 10 होता है, O का 15 होता है, T का 20 होता है और Y का 25 होता है। ताकि 5 संख्याओं का अगर हम एक ग्रुप बना लें तो हमको याद करने में एक आसानी होती है। जैसे इजोटी अगर हम अगर याद कर ले ई, तो ई की संख्या होती है 5, तो 5 के पहले 4 गो संख्या होती है ABCD, यानी A का 1, B का 2, C का 3, D का 4। हम ऐसे करके याद कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ऐसे ऐसे ट्रिक्स का और आप लोग याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं। चलिए देखो, इसको समझने के लिए एक और इसका रूल होता है, दूसरा पॉइंट होता है, जैसे कि अपोजिट, ठीक है। इनकी संख्याएं होती हैं 26 और इसको आधा और 2 भागों में डिवाइड करके किया जाता है, तो अपोजिट होता है, ठीक है। मानिए उल्टा, सीधा क्रम में भी पढ़ा जाता है और उल्टा क्रम में भी पढ़ा जाता है। तो सीधा क्रम अगर पढ़ा जाता है तो ए हमारा बाएं साइड हो गया होता है और जेड हमारा होता है दाएं साइड का होता है, ठीक। उसी प्रकार 13 संख्याओं को अगर बांटेंगे तो 13 संख्या ऐसे लिखा जाता है, 13 संख्या ऊपर और 13 संख्या नीचे कैसे लिखी जाती है, चलिए आप बताते हैं। देखो, ABCDEFGHIJK
एल एम, ये हमारी संख्याएं 13 हो गई, ठीक है। और बाकी संख्या को हम उधर से रिवर्स कर देंगे तो ये हमारी अपोजिट हो जाएगा, यानी उल्टा रूप हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जैसे एम के बाद क्या आता है एन, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। चलिए आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि ये हम उल्टा क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आगे इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना पड़ता है कि अपोजिट क्या होता है, अपोजिट संख्या के बारे में पढ़ा जाता है, अक्षर के बारे में पढ़ा जाता है। तो ए के उल्टा हमारा जेड, बी के उल्टा वाई, सी के उल्टा एक्स, डी के उल्टा डब्ल्यू, ई के उल्टा वी, एफ के उल्टा यू, जी के उल्टा टी, एच के उल्टा एस, आई के उल्टा आर होता है, और जे के उल्टा क्यू, के पी, एल का ओ, एम का एन। यानी 13 संख्याएं हमारी होती है। ये हो जाता है, इधर से जाता है और फिर इधर से वापस रिटर्न हो जाता है। दोनों संख्याओं को अगर देखा जाए तो इसकी संख्या भी 13 होती है और इसकी भी संख्याएं 13 होती है, दोनों को मिलाए तो 26 संख्याएं होती हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा अपोजिट। और आप लोग जैसे याद करें इसको भी ऐसा अगर याद करना चाहते हैं तो 1 का उल्टा होता है 26, 2 का उल्टा होता है 25, 3 का उल्टा होता है 24, ठीक है। उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अगर ऐसे भी याद कर चाहते हैं तो याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 का उल्टा 26, 2 का उल्टा 1 का उल्टा 26, 2 का 25, 3 का 24, 4 के 23, 5 के 22, 6 के 21, 7 के 20, 8 के 20 ना 8 के 19 सॉरी, 9 के 18, 10 के 17, उसी प्रकार 11 का 16, 12 का 15, उसके बाद 12 का, उसके बाद 13 का 14। ऐसे करके हम याद कर सकते हैं, ठीक है। आज रहने देते इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे और समझने में कुछ अच्छी लगे और तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप भी जानने की कोशिश करें। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इसके बाद हम दूसरी क्वेश्चन इस पार्ट से संबंधित हम प्रश्न भी लेकर आएंगे। आज रहने देते हैं इतना ही, और चैनल पर आए गए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिस चैनल का नाम है जीके, ठीक है। सर्च कर सकते हैं आप जीके GS स्टडी STUDY 143। व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो भी हो आप उसमें सर्च करके अपना हमको फॉलो कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।